हम लोग कंडीशंस पढ़ रहे हैं और कंडीशंस में हमने आपको इफ लॉजिक या इफ कंडीशन के बारे में बताया था। एक या दो क्वेश्चन हमने बताया था। आज हम एक और क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं जिसमें हमने कहा कि आप किसी स्टूडेंट्स के नाम, उसके रोल नंबर और 3 सब्जेक्ट के नंबर्स को आप इनपुट करिए, उसका टोटल, परसेंटेज और डिवीजन कैलकुलेट करिए, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करिए। ये क्वेश्चन हमने पहले भी आपको दिया है, पहले भी कराया था, लेकिन हमने टोटल और परसेंटेज तक ही निकाला था। लेकिन आज हम कंडीशन का यूज़ करते हुए हम डिवीजन को भी निकालेंगे कि हम अगर नेम, रोल नंबर और 3 सब्जेक्ट के नंबर के साथ हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल, परसेंटेज के साथ उसका डिवीजन भी निकाल सकें। तो कैसे हम इफ लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे या इफ कंडीशन का प्रयोग करेंगे, ये आज के क्लास में हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मॉडिकॉम के द्वारा से अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद उस कोड को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कमांड विंडो के अंदर आपको लिखना होगा मॉडी, यहाँ लिखना होगा कॉम और यहाँ पे फाइल का नाम डाल दीजिएगा F13 और इंटर करिएगा। ऐसा करते ही आपके सामने ये PRG फाइल आप देख सकते हो कि ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हमें वो कोड टाइप करना है, कोड को लिखना है। तो पहले हम कोड को लिख लेते हैं और लिखने के बाद हम दिखाते हैं कि ये फंक्शन या इफ कंडीशन का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कोड को टाइप कर रखा है। अब ये कोड कैसे रन करेगा ये आपको थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले हमने बताया कि कोड को लिखने के लिए प्रोग्राम जब फाइल ओपन हो जाएगा तो आपको सेट टॉक ऑफ लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्लियर करना होगा, क्लियर, ताकि आप जब आपको आउटपुट दिखाई दे आपके स्क्रीन के ऊपर तो पीछे जो रन किए हुए प्रोग्राम उसको हटा के फिर से नए सिरे से प्रोग्राम को रन करें। इसके बाद देखिएगा अब आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा और वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको क्या इनपुट करना है और क्या आउटपुट लेना है, इसके आधार पे आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन किया गया है। यहाँ पे जो है कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमने स्पेस लगाया है, नेम वेरिएबल लिया है जिसके ऊपर हम स्पेस दे रहे हैं 20, यानी 20 कैरेक्टर तक के नाम को हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे स्टोर फार्मूले का या स्टोर फंक्शन का इस्तेमाल किया गया, जीरो स्टोर किया गया है, RN, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल और परसेंटेज। चूंकि ये न्यूमेरिकल टाइप वेरिएबल्स है इसलिए हमने जीरो को स्टोर किया है। अब देख सकते हैं कि हमने एक्सेप्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया है। चूंकि कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट लगाना पड़ेगा। इसी तरह हमने यहाँ पे जो है नंबर को इनपुट करने के लिए, यहाँ देख सकते हैं रोल नंबर इनपुट करने के लिए हमने इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया है और हमने RN के ऊपर जो है क्या किया है, नंबर को इनपुट किया है। इनपुट का दूसरा यूज़ हमने किया है जिसमें मैथ के नंबर को इनपुट कर सके, और इनपुट का हम दूसरा यूज़ किए हैं जिसमें फिजिक्स का नंबर इनपुट किया है, और तीसरा इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने केमिस्ट्री को इनपुट किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम, रोल नंबर, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर को हमने इनपुट कर दिया है। जैसे ये तीनों संख्या को आप इनपुट करोगे, इसको यहाँ पे आप देख सकते हो सम कर दिया गया है, यानी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर को सम करके टोटल पे क्या किया गया है, टोटल पे स्टोर कर दिया गया है। अब इसी तरह परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल गुणे 100/300 आपको करना, परसेंटेज भी निकल चुका है। अब यहाँ देख सकते हैं कि पिछले प्रोग्राम की तरह जिसमें हमने आपको नेम, रोल नंबर इनपुट करने के बाद टोटल परसेंटेज तक निकाला था, आप देख सकते हो कि नेम को प्रिंट किया है, यहाँ पे रोल नंबर को प्रिंट किया है, मैथ को प्रिंट किया है, फिजिक्स को प्रिंट किया है, केमिस्ट्री को प्रिंट किया है, टोटल को प्रिंट किया है और परसेंटेज तक प्रिंट किया है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका टेक्स्ट मैसेज होगा और ये आपका वेरिएबल होगा। जो भी वेरिएबल पे स्टोर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के साथ हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसके साथ ये मैसेज आएगा। हाँ, हमने ये भी बताया था कि अगर आप नंबर के साथ कैरेक्टर को इनपुट करते हो तो उस कंडीशन में आपको str लगाना पड़ेगा। हमने बताया था कि यहाँ पे str का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कैरेक्टर टाइप है, नेम क्या है, नेम जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप है और नेम भी कैरेक्टर है, इसलिए कैरेक्टर को कैरेक्टर के साथ लिखने के लिए हमें str लगाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि रोल नंबर क्या है, न्यूमेरिक टाइप है और न्यूमेरिक को कैरेक्टर के साथ लिखने के लिए आपको str लगाना पड़ेगा ताकि नंबर को कैरेक्टर के साथ कन्वर्ट कर दें। और यही काम आप यहाँ देखिए मैथ के साथ हुआ है, फिजिक्स के साथ हुआ है, केमिस्ट्री के साथ हुआ है और यहाँ पे लिखा गया है टोटल को प्रिंट किया गया है और यहाँ पे परसेंटेज को प्रिंट किया गया है।
इतना करने के बाद अब आपको कंडीशन यूज करना है। कंडीशन क्या है कि अगर परसेंटेज 60 से अधिक है, अगर परसेंटेज 60 से अधिक है तो डिवीजन के रूप में क्या करें, फर्स्ट प्रिंट करें। एल्स, अन्यथा आप देख सकते हो यदि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज 45 से अधिक है एंड लेस देन क्या है, परसेंटेज 60, तो डिवीजन में क्या करें, सेकंड प्रिंट करें। आप देख सकते हो, मैं इसको यहां से हटाता हूं। अब देखिएगा मैं इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूं। मैंने बोला कि अगर परसेंटेज 45 से अधिक है और परसेंटेज 60 से कम है तो सेकंड प्रिंट करें डिवीजन में। डिवीजन में क्या है, मैसेज दिया है क्वेश्चन मार्क के साथ, डिवीजन सेकंड। अगर ऐसा भी नहीं है तो इफ परसेंटेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 33 एंड लेस देन क्या है, 45 है, तो डिवीजन मैसेज के रूप में क्या है, ये हमने एक मैसेज दिया है कि अगर ये कंडीशन सत्य होता है, बात समझने वाली है, अगर ये कंडीशन सत्य होता है तो ये मैसेज के रूप में हमें आउट करे। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही दिखा है कि अगर कंडीशन, इफ का कंडीशन अगर सत्य हो रहा है तो जो मैसेज हमने प्रिंट करने के लिए दिया है वो प्रिंट करें। और बस वही हो रहा है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन है 33 एंड कहा कि लेस देन 45 है तो डिवीजन के रूप में क्या है, थर्ड है। अगर ऐसा नहीं है तो अन्यथा फिर से कंडीशन है, नेस्टेड इफ कहा जाता है, जहां पर एक से अधिक इफ कंडीशन का यूज हो। अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर ये भी सत्य नहीं हुआ तो अगला लॉजिक जो लगेगा, इफ परसेंटेज लेस देन 33 है। अगर क्या है, यहाँ जो कैलकुलेशन हमने कराया है परसेंटेज का ऊपर की तरफ, यहाँ देख सकते हो, अगर परसेंटेज हमारा क्या है, इसको कैलकुलेट करने के बाद परसेंटेज क्या हो रहा है, 33 से कम आ रहा है, तो डिवीजन के रूप में क्या करें, प्रिंट करें फेल। और देखिएगा मैंने शुरू में ही बताया था कि जितनी बार आप इफ लगा रहे हो, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है, उतनी बार आपको इंड इफ लगाना पड़ेगा। 4 बार आपने इस लॉजिक को यूज़ किया है इफ का, उसी तरह 4 बार आपको इंड इफ भी करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने प्रोग्राम को क्या करना होगा, Ctrl+W से सेव कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, जब सेव हो जाए, चलिए इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आपको कीबोर्ड से Ctrl+W को प्रेस करना है। ऐसा करते ही आपको क्या करेगा, फिर से कमांड विंडो के अंदर ले जाएगा। जब आप कमांड विंडो के अंदर आ जाएगा तो प्रोग्राम को रन करने के लिए हमने बताया कि आपको डू लिखना पड़ेगा और आपको अपनी फाइल का नाम लिखना पड़ेगा F13। लिख के जैसे आप इंटर करिएगा, आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम रन करेगा। और रन में यहाँ पूछा जा रहा है, ये मैसेज इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको पता चले कि आपको इनपुट क्या देना है, टेक्स्ट मैसेज के रूप में इसीलिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंटर करें नेम को, तो नेम में हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जैसे मैंने दिया अजय, यहाँ लिखा कुमार, यहाँ लिखा SHERMA शर्मा। जैसे इंटर करेंगे आप देख सकते हो कि कह रहा है कि रोल नंबर इनपुट करिए। तो यहाँ पे हम रोल नंबर में जो भी नंबर देना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपसे कह रहा है कि इंटर मैथ्स नंबर मैथ का नंबर आप जो भी देना चाहते हैं आप यहाँ पे टाइप करिएगा। फिर कह रहा है कि फिजिक्स का नंबर डालिए, तो फिजिक्स का नंबर भी हमने टाइप किया। अब कह रहा है कि केमिस्ट्री के नंबर को आप इनपुट करिए, तो आप यहाँ केमिस्ट्री के नंबर में आपने डाल दिया सपोज है 55 नंबर। और जैसे इंटर आपने प्रेस किया, आप देख सकते हो कि आपको आउटपुट में यहाँ दिखा रहा है कि नेम जो आपने इनपुट दिया था, रोल नंबर भी आपको दिखा रहा है, आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ पे दिखेगा तीनों संख्याओं का योग 196 हुआ। और 196 का अगर दिखा जाए परसेंटेज है तो यहाँ पे 65% हो रहा है। और डिवीजन क्या दिखा रहा है, डिवीजन यहाँ पे फर्स्ट दिखा रहा है। तो इस तरह आपने इफ कंडीशन का यूज़, आपने एक और एग्जाम्पल देखा इफ कंडीशन के द्वारा, जो हमने आपको बताया कि आप कैसे डिवीजन को निकाल सकते हो। हम आपसे कहेंगे कि इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये देखिएगा एक पार्ट्स में और ये दूसरे पार्ट्स में आप इसका स्क्रीनशॉट इतना दिखा सकते हो। इस प्रोग्राम को आप रन करिएगा, सेव करने के बाद रन करिएगा, देखिएगा किसी भी स्टूडेंट्स के नाम और उसके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को आप इनपुट करिएगा, उसका टोटल परसेंटेज और डिवीज़न निकल जाएगा।